बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं फेसबुक पे और पूछते हैं कि सर हमें लगता है कि हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है क्योंकि हमें सर्च कंसोल में इंप्रेशंस आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स इतने नहीं आ रहे, तो इसका क्या सलूशन है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा मसला जो उनकी वेबसाइट में नज़र आता है एनालाइज करने पर, वो होता है कि उन्होंने अपने टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं किया होता। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने कंपेटिटर्स के मेटा टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को और साथ ही यूआरएल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जिससे आपका सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव हो सके। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सीटीआर के बारे में भी बताना चाहूँगा कि सीटीआर बेसिकली होता क्या है। देखें, किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी वेबसाइट कहीं पे रैंक कर रही है, लेट्स सपोज 9th नंबर पे है नीचे, और जब एक बंदा वो कीवर्ड सर्च करेगा और आपकी वेबसाइट उसके सामने अपेयर होगी तो वो एक इंप्रेशन काउंट हो गया। जब तक वो उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट तक नहीं पहुंचता तो वो क्लिक शुमार नहीं होगा, वो सिर्फ एक इंप्रेशन शुमार होगा। सो लेट्स सपोज 100 लोगों ने आपकी वेबसाइट को सिर्फ व्यू किया सर्प के अंदर और उनमें से 30 लोग एक्चुअली आपकी वेबसाइट तक पहुंचे, तो आपका सीटीआर नॉर्मली होगा 30%। तो दैट्स वेरी ह्यूज एक्चुअली। तो आपने क्या करना है, अपने टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, जो कि एक्चुअली गूगल सर्च में अपेयर होनी होती हैं, उनको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना है ताकि जो भी यूज़र सर्च कर रहा हो उसकी पहली नज़र आपकी वेबसाइट पर जाए और वहाँ से क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पर लैंड करे और आपका इस तरीके से सीटीआर भी इंप्रूव हो। और एक बात याद रखें कि वेबसाइट का जो सीटीआर होता है वो भी एक रैंकिंग फैक्टर है। लेट्स सपोज अगर आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होगी। चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे करना है। दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करना है और उनके मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स और दूसरी डिफरेंट जो एसईओ के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एनालाइज करना है ताकि हम वहाँ से आइडिया लें और उन चीज़ों को एनालाइज करके उससे बेहतर वर्जन अपना लॉन्च कर सकें। इसके लिए आपने एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन, आपने इसको अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से आप इस एक्सटेंशन को पिन कर लें। ये पिन करने के बाद आपने जाना है गूगल पे और अपना जो कीवर्ड है वो टाइप करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉप रैंकिंग पेजेस हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक एक करके वेबसाइट को विज़िट करता हूँ। यहाँ से मैं उस एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ जो मैंने अभी इंस्टॉल की थी, डिटेल्ड एसईओ। उसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट का जो टाइटल है वो यहाँ पे आ गया, बेस्ट फिशिंग रॉड्स। अच्छा, ये आपको साथ ये भी बता देती है कि 27 करैक्टर्स पर ये मुश्तमिल है, जो कि गलत है। बेस्ट फिशिंग रॉड्स सिर्फ इसने मेटा टाइटल दिया और साथ ही अपनी जो डोमेन है उसका नाम दे दिया। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि रेडी टू हॉल इन द कैच ऑफ द डे, जो उसका पहला पैराग्राफ था ये वाला, उसी को ही उसने एज ए डिस्क्रिप्शन यूज़ किया हुआ है। और साथ ही यूआरएल, अच्छा यूआरएल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपने सिंपली पोस्ट जो है उसको एज अ यूआरएल सेट नहीं कर देना, आपने प्रॉपर देखना है कि जिस कैटेगरी में आपका आर्टिकल फॉल कर रहा है उस कैटेगरी के अगेंस्ट ही आपका यूआरएल बने। अब यहाँ पे आप देख लो कि इस वेबसाइट का यूआरएल स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ पे उसने अपनी डोमेन /टॉपिक्स और साथ ही कैटेगरी कैंपिंग एंड हाइकिंग एंड देन बेस्ट फिशिंग रॉड। यहाँ पे आप प्रॉपर यूआरएल स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि उसने कैटेगरी और कैटेगरी के आगे स्लैश के साथ अपने जो पोस्ट का यूआरएल है वो दिया है। यूआरएल स्ट्रक्चर किस तरीके से सेट करना है ये हम जब वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस के अंदर तो उसमें मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा कि आपने परमालिंक स्ट्रक्चर कैसे सेट करना है। अब यहाँ पे हमें एक तो आइडिया ये मिला कि सिर्फ बेस्ट फिशिंग रॉड्स ही सेट कर दें। सेकंड मैं देखता हूँ बेस्ट फिशिंग रॉड एंड रील कॉम्बोज ऑफ 2022 फील्ड एंड स्ट्रीम। फील्ड एंड स्ट्रीम इस वेबसाइट ने अपना जो नाम है, अपनी जो ब्रांडिंग है वो भी साथ की हुई है
और उससे पहले जो टाइटल दिया है वो है बेस्ट फिशिंग रॉड एंड रील कॉम्बोज। सो यहाँ से हमें पता चला कि बेस्ट फिशिंग रॉड भी हो गया और साथ रील कॉम्बोज, इन दोनों कीवर्ड्स को उसने एक ही आर्टिकल में कवर करने की कोशिश की है। सो दैट्स वेरी फाइन। सो दूसरा आइडिया हमें मिल गया कि हमने इन दो कीवर्ड्स को यूज़ करना है और साथ ईयर भी लिखना है। इसके साथ साथ मैं एक और चूज़ करता हूँ, ये अमेजोन था, इसको मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि उसकी इंटेंट और है। सो यहाँ पे CNN मेरे पास आया और इसका है बेस्ट फिशिंग रॉड्स एंड पोल्स। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पे गौर तलब है, वो ये है कि जो टॉप अथॉरिटी साइट्स होती है ना, वो अपनी अथॉरिटी का फ़ायदा उठाते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि वो अपने टाइटल को उस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करें जैसे हम एज अ न्यू भी ऑप्टिमाइज़ करें। सो जैसे आपने देखा कि पहले नंबर पर आने वाली वेबसाइट का जो टाइटल है सिर्फ बेस्ट फिशिंग रॉड है। सो शॉर्टर है लेकिन हम इसको मज़ीद एनहांस करेंगे। अच्छा, CNN का आप देख लेते हैं बेस्ट फिशिंग रॉड्स एंड पोल्स। सो हमें अब पता चला फिशिंग रॉड, रील कॉम्बो एंड पोल्स, ये तीनों एक ही पेज पर रैंक होने वाले जो आर्टिकल्स हैं उनके मेटा टाइटल हैं। अगेन हम जाते हैं बेस्ट फिशिंग रॉड एंड रील। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ट फिशिंग रॉड ब्रांड्स इन 2022, द 6 बेस्ट फिशिंग रॉड एंड रील्स ऑफ 2021। सो यहाँ से अगर मैं अपना एनालिसिस करूँ कि मैं अपने जो पोस्ट का टाइटल है वो कैसे बनाऊंगा, तो वो इसके डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं नंबर डालूंगा। नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप 8 प्रोडक्ट्स को अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो 8 डाल दें, अगर 12 कर रहे हैं तो 12 डाल दें। सर ये इट्स अप टू यू। 8 बेस्ट फिशिंग या टॉप 8 फिशिंग रॉड्स या बेस्ट साथ लगा दें, इट्स अप टू यू। फिशिंग रॉड एंड रील कॉम्बोज 2022। सो इस तरीके से मैंने अपने कीवर्ड्स भी इसमें यूज़ कर लिए और साथ फिशिंग रॉड भी और रील कॉम्बोज भी और उसके साथ ईयर भी लगा लिया। अगर मैं मज़ीद इसको ऑप्टिमाइज़ करने जाऊं तो मैं यहाँ पे मंथ भी लगा सकता हूँ। लेट्स सपोज जून 2023 अगर चल रहा है तो इस सिनेरियो में ये करना होगा कि आपको हर महीने अपना टाइटल चेंज करना होगा। इस काम को आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ऑटोमेशन की तरफ जा नहीं रहे। तो इस बात का आपने रिमाइंडर सेट करके रखना है कि जब नया मंथ आए तो आपका टाइटल उसी मंथ के हिसाब से चेंज हो जाए ताकि वो ऑब्सोलीट ना दिखे। सो आप सिंपली टॉप को हटा के बेस्ट फिशिंग रॉड्स, पोल्स एंड रील कॉम्बोज भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन तीनों की इंटेंट में एक ही आर्टिकल के अंदर कवर करना चाह रहा हूं। सो यहाँ पे भी मेरा एक काम हो सकता है। बेस्ट फिशिंग रॉड एंड रील कॉम्बोज, सो यहाँ पे आप डैश लगा दें या पाइप का साइन लगा दें ताकि उसको मेन टाइटल से सेपरेट हो जाए, और साथ अपनी वेबसाइट का जो ब्रांड आपके डोमेन का नाम है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से मैंने अपने ही कंपेटिटर से आइडियाज़ लेके एक टाइटल जो कि ऑप्टिमाइज टाइटल है वो लिखने में मैं कामयाब हुआ। जैसे यहाँ लेकिन द 10 बेस्ट फिशिंग रॉड्स, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 12 बेस्ट फिशिंग रॉड्स। सो इट्स अप टू मी। तो इसी तरीके से आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखें। द बेस्ट फिशिंग पोल्स अलाउज यू टू कैच अ वैरायटी ऑफ फिश नो मैटर योर स्किल्स लेवल। वी रिसर्च द टॉप पिक्स टू टेक योर नेक्स्ट फिशिंग ट्रिप। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने मेक श्योर करना है कि वो एक फ्लो में हो, एक बात हो रही हो। पहले होता था कि हम ज़बरदस्ती वहाँ पे कीवर्ड्स को पुट करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन अब गूगल स्मार्ट है, वो ये मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है कि हमारा लिखा हुआ ही ऑनर करे, वो अपना भी इसको रीजनरेट कर सकता है। सो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना कीवर्ड यूज़ करना है और उसको एक फ्लो में लिखना है जो कि एक शॉर्ट सा पैराग्राफ हो सकता है 2 लाइंस का। सो इस तरीके से हम अपने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को सेट करेंगे। तो नेक्स्ट आता है कि हम अपने कंपेटिटर्स का जो URL स्ट्रक्चर है जिसको हम अभी देख रहे थे उसको कैसे एनालाइज करना है। तो आप इसी डिटेल्ड SEO की एक्सटेंशन से URL स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि जिस तरह इस वेबसाइट ने सिंपली स्लैश लगा के बेस्ट फिशिंग पोल्स और आगे उसने अपने आर्टिकल का जो ID है वो लगा दिया। इस काम के लिए आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग, जो कि आपको 500 URLs हैं वो फ्री में एनालाइज करने की फैसिलिटी देता है। डेफिनेटली उसके बाद आप उसका पेड वर्जन बाय करके मज़ीद डिटेल में जा सकते हैं।
So this is how you spy your competitors for meta title and descriptions. See you.